हम मैथ्स 1 का आगे जो कल हमने किया उसका कंटिन्यू करेंगे। कल हमने लाइक सर्ट्स और अनलाइक सर्ट्स तक किया था कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आज हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन है रूट 27, सेकेंड है रूट 50, थर्ड है रूट 250, फोर्थ है रूट 112, फिफ्थ है रूट 168। तो हमें सबसे पहले ये सम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमको इसमें करना क्या है, जो सॉल्व्स दिए हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हमें सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम पहले 27 के फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स, जो नंबर छोटा होता है उसके फैक्टर्स हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, जो नंबर बड़ा होता है उसके फैक्टर्स लिखने के लिए हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना पड़ता है। 27 के फैक्टर्स 3 3 are 9, 9 3 are 27। अब हमें क्या करना है, ये देखो ये दो नंबर का पेयर लग रहा है, मतलब ये दो में से एक नंबर बाहर आता है। तो पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो आ गया 9। अभी 9 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर रूट है 3, सॉरी 9 किसका स्क्वायर है 3 का। तो यहाँ पे ऐसा रूट 9 है ना, तो रूट 9 अगर रहता तो हम क्या लिखते हैं 3। 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 है, तो यहाँ पर हम वैसा ही करेंगे। ये 9 का जो स्क्वायर रूट है 3 उसको बाहर ले लेंगे, और ये 3 का स्क्वायर रूट नहीं है तो इसको हम रूट में लिखेंगे। ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो फर्स्ट सम हमने कैसा किया, फर्स्ट हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स फाइंड किए। अब फैक्टर्स फाइंड करने के लिए अगर हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3 3 9, 9 3 27। क्यों, क्योंकि ये छोटा नंबर था। लेकिन अभी जैसे बड़े नंबर्स हैं, जैसे 250 है, आगे 112 है, 168 है, तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे पहले। तो अब जैसे सेकेंड सम सॉल्व करते हैं। सेकेंड सम है हमारा रूट 50। तो अभी रूट 50 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 50 के फैक्टर्स हमको पता है, क्या है 50 के फैक्टर्स, 5 5 are 25, 25 2 are 50। अब हम क्या करेंगे, जो पेयर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका पेयर है 5 और 5 का, तो कितना हो जाएगा 25। अब 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 बाहर आ गया, ये जो है वो रूट में रह गया। बहुत इजी है, बहुत इजी, सिर्फ ध्यान दो, फैक्टर्स निकालना आना चाहिए। फैक्टर्स निकालते समय ये देखो यूनिट प्लेस का नंबर देखो, ये अगर 2 के टेबल में आता है मतलब इवन नंबर है तो 2 से ही स्टार्ट करो, 0 है तो 2 या 5 से करो, और यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो सिर्फ 5 से ही जाएगा वो, और अगर ऑड नंबर है तो 3 से देखो, 7 से देखो, नहीं होता है तो 11 से देखो, 11 से भी नहीं जाता है तो 13 से देखो। अब हम थर्ड सम सॉल्व करेंगे।
तो 250 के भी हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो मैंने क्या बताया, यूनिट प्लेस का नंबर देखना है। अगर हमारा यूनिट प्लेस का नंबर 0 है तो हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 0 इवन नंबर है तो वो 2 से तो होगा ही, और 0 है वो 5 के टेबल में भी जरूर आएगा। तो हम 2 या 5 किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज हमने 5 से लिया, 5 5 जा 25, 0 का 0। फिर 5 से लिया, 5 1 जा 5, 0 का 0। फिर 5 से लिया, 5 2 जा 10, फिर 2 1 जा 2। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। तो अभी हमने ये फैक्टर्स लिखे। अगर डायरेक्ट डिवाइड करने नहीं आता है तो रफ में ऐसा डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 0 लिया, 0 ऊपर लिया, कितना आया यहाँ पे 10, तो वो 10 इधर लिख दो। जिसको डायरेक्ट नहीं आता ऐसा, जैसे अभी 5 को मैंने 250 से, तो 5 कैसा करना है हमें, जिसको डायरेक्ट नहीं पता चलता सॉल्व करने, तो डिवाइड करके देखो, 5 5 जा 25। अब ये 0 बचा, इसे नीचे भी लेंगे और तो ये आ गया 50, वो हमने 50 इधर लिख दिया। तो जिसे नहीं आ रहा है फैक्टर्स डायरेक्ट निकाल ले, वो ऐसा रफ में डिवाइड करो, डिवाइड करके जो आंसर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पर लिख दो। अब हम क्या करेंगे, जिसका पेयर है उसको मल्टीप्लाई करने हैं, जिसका पेयर नहीं है, जिसकी जोड़ी नहीं है, उसे हमें वैसे ही रखना है। तो 5 का पेयर है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा याद रखो, हमने जब फैक्टर्स निकाले तो फैक्टर्स निकालने के बाद जिस नंबर्स का पेयर है उसे ही हमें मल्टीप्लाई करना है, जिसका नहीं है उसे हमें मल्टीप्लाई करके अंदर रूट में रखना है, जिसका है उसको हमें बाहर लेना है। तो कैसे, 5 5 जा 25 लिखा हमने, और ये 5 2 जा 10। तो हमने ये जो पेयर बना उसका स्क्वायर, मतलब 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये 10 ऐसा ही रहेगा। तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब 112 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो हमारी यूनिट प्लेस पे 2 है, मतलब 2 से ही डिवाइड होगा। अब हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे, यहाँ पे आंसर कैसे आएगा, किसी को डायरेक्ट आता है, किसी को नहीं आता है, वो आराम से करो, थोड़ा समझ के ऐसा डिवाइड करके देखो। 2 के टेबल में 11 नहीं आता है, तो 11 से कम क्या आता है, 2 5 जा 10, माइनस किया 1 आया। अब ये 2 नीचे लिया हमने। 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 जा, तो कितना आया, 56। 56 आया, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 56। अब फिर से 6 है, तो ये भी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, तो ये भी 2 से जाएगा। तो अभी 2 ऐसा ही, जिसे नहीं आता है यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 56 लिखो, डिवाइड करो, जो यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा वो यहाँ पर लिख दो, और जिसे आता है वो डायरेक्ट कर सकता है। ये सब रफ में करना पड़ेगा तुम्हें। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 2 जा 4, 4 लिया तो 1 बच गया, तो ये 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर से 2 से लिया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर से 2 से लिया, 2 7 जा 14, और ये 7 1 जा 7। ये हमारे फैक्टर्स आए। अब हम फैक्टर्स लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अभी जिसका पेयर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4, और ये 7 ऐसा ही। अब 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का। ये 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, ये बाहर आ गया, ये अकेला नंबर है, इसको रूट में रखेंगे। 2 2 जा 4, ये हो गया 4 रूट 7।
बहुत इजी सम्स है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी 168 का तुम लोग ठीक है, मैं ही बता देती हूँ, दूसरे सम्स दूंगी मैं सॉल्व करने के लिए। 168 दिया है हमारा फिफ्थ सम। अब हम 168 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ये आ गए इसके फैक्टर्स। अभी हम फैक्टर्स लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये पेयर एक ही नंबर का लग रहा है सिर्फ, 2 2 जा 4, तो इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे हम सिर्फ, जो पेयर लगा, बाकी को ऐसे ही रखेंगे। अब ये 4 का स्क्वायर रूट कितना है? 2। 2 को बाहर ले लिया, अंदर जो बचा उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। 2 3 जा 6, 6 7 जा 14। तो ये हमारे सम्स सिंपलेस्ट फॉर्म में करना हो गया सम सॉल्व। अब इसके आगे के सम करेंगे और ऐसे ही कुछ सम मैं होमवर्क में दूंगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें कंपेयर करना है, बताना है हमारा कौन सा, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, और हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है और बिगर नंबर कौन सा है। अभी ये जो है इसे हमें फर्स्ट सम है हमारा, हमें कंपेयर करना है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें ये जो नंबर है ये मिक्स्ड नंबर है। मतलब कैसा, ये आधा नंबर जो है ये हमारा रूट में है और जो ये है वो रूट में नहीं है, एक नंबर बाहर है। तो हमें पूरे नंबर को पहले रूट में डालना पड़ेगा, फिर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अभी ये 7√2 है, तो इसका एक नंबर जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है और एक नंबर रूट में है। तो ये वाले नंबर को हम रूट में लेकर जाएंगे और पूरे नंबर को हम सर्ट्स में लिखेंगे। सर्ट्स में आना चाहिए हमारा पूरा नंबर। तो इसको हम क्या करेंगे, जब हम 7 को अंदर लेंगे रूट में तो हमें इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर होता है तो हम बाहर लेते समय 7 लेते हैं। मतलब 49 जब होता है
रूट में, तो हम 49 का मतलब क्या होता है 7 इंटू 7, तो हम बाहर लेते समय एक ही 7 लेते हैं, मतलब पेयर में एक। तो जब हम इसको रूट में डालेंगे तो हमें इसका स्क्वायर डालना पड़ेगा। तो हमने 7 का स्क्वायर डाला अंदर, और ये 2 हमारा वैसे ही रूट में है। अब 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो 49 इंटू 2 हो गया 98, 49 इंटू 2 हो गया 98। ऐसे इसका भी करना है हमें। अब 5 का हम स्क्वायर लेंगे, अंदर लेते समय उस नंबर का स्क्वायर लेंगे, ये 3 को ऐसा ही लिखेंगे रूट। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 75। तो हमारा जो नंबर है वो पूरा नंबर रूट में है, तो अब हम इजीली बता सकते हैं कि 98 बड़ा है कि 75 बड़ा है, कौन सा नंबर इन दोनों में से बड़ा है। तो 98 बड़ा है कि 75 बड़ा है, हमारा जो नंबर 98 है वो 75 से बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो रूट 98 है इज ग्रेटर देन रूट 75। अब ये रूट 98 किसका आंसर है फर्स्ट वाले का, तो ये फर्स्ट वाला लिखेंगे, फिर साइन डालेंगे, फिर सेकेंड वाला लिखेंगे। तो ऐसे हमें ये सम सॉल्व करना है। अब सेकेंड सम जो हमारा है इसमें पूरा नंबर हमें रूट में ही दिया है, तो बहुत इजी है ये सम हमें सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें हमें पूरा नंबर जो है वो सोल्स में ही दिया है। तो हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, ये 247 है और ये 274 है, तो 247 बड़ा है या 274 बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है दोनों में से। टू 274 बड़ा है 247 से, तो वैसा ही हम रूट में भी लिख देंगे और ऐसे ही साइन डाल देंगे। तो ये हमारा सेकेंड सम कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें मिक्स्ड नंबर नहीं दिए थे, जो भी नंबर दिया था वो पूरा रूट में दिया था। अब हम थर्ड सम सॉल्व करेंगे। इसमें एक नंबर हमारा मिक्स्ड में है और एक नंबर पूरा रूट में है, तो इसे हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे सिर्फ सॉल्व करना है। तो 2 हम जब रूट में लेंगे तो क्या लेंगे 2 का स्क्वायर, मीन्स 2 का स्क्वायर मीन्स 4, 4 7 जा 28, और हमारा जो सेकंड दिया है वो भी रूट 28 है, मतलब दोनों ही नंबर्स हमारे सेम है। तो हम लिखेंगे रूट 28 इज इक्वल टू रूट 28, देयरफॉर 2 रूट 7 इज इक्वल टू रूट 28। फोर्थ सम भी हमें वैसा ही करना है जैसा हमने फर्स्ट सम किया था। अब हम यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे, जो हमारा नंबर 5 है इसको हम रूट में लेंगे तो हमें 5 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। और ये वाला 5 ऐसे ही रखेंगे। अब 5 का स्क्वायर हुआ 25 और ये 5, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 125।
वैसे ही 7√2 दिया है, तो क्या करेंगे हम इसे अंदर लेने के लिए 7 का स्क्वायर ले लेंगे और ये 2 को ऐसे ही रखेंगे। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब 49 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 98। अब 125 और 98 इन दोनों में बिगर नंबर कौन सा है 125, तो 125 इज ग्रेटर देन 98 और 125 किसका आंसर था 5√5 का, therefore 5√5 इज ग्रेटर देन 7√2। तो फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ सम तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे फिफ्थ सम, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन, नहीं फोर्थ हो गया हमारा, फिफ्थ वन। 4√42 9√2। सिक्स्थ क्वेश्चन है 5√3 एंड 9। सेवेंथ क्वेश्चन है, सेवेंथ सम है 7 और 2√5। तो जो फिफ्थ वाला सम है इसमें 4√42 दिया है और यहाँ पे 9√2 दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर ले लेंगे और ये 42 को मल्टीप्लाई करेंगे उससे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 16 को हम 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 42। 672 इसका आंसर आया। 16 को हमने 42 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 672। अब हम वैसा ही ये सॉल्व करेंगे। 9 को स्क्वायर लेंगे, 2 को ऐसे ही रखेंगे तो 9 का स्क्वायर हुआ 81। 81 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक आंसर आया 672 और सेकेंड आंसर आया 162। तो अब 672 और 162 में कौन सा नंबर बड़ा है? तो अभी 672 और 162 इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 672 इज ग्रेटर देन 162। देयरफॉर ये जो है 4√42 इज, ये इसका आंसर है ना, तो ये 4√42 इज ग्रेटर देन 9√2। अभी इसमें एक सम जो है वो मिक्स्ड नंबर्स में दिया है और एक है वो पूरा ऐसे ही दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे 5√3 को 5 का स्क्वायर लेंगे हम, तो और 3 तो रूट में है उसको वैसा ही लिखेंगे। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 इंटू 3 हो गया 75। अभी 9 है, 9 को भी हमें रूट इसमें लेना है तो 9 का स्क्वायर लेंगे
9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो दोनों का आंसर हमने सर्च में लिखा। फर्स्ट का आया हमारा 75, सेकेंड का आया 81। तो 75 और 81 इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है 81। तो 81 इज ग्रेटर देन 75, therefore 5√3 is smaller than 9। ये ऐसे सॉल्व करना है। अब सेवेंथ सम, इसमें भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है। 7 का स्क्वायर लेना है पहले, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49। फिर ये 2√5 है, तो 2 को हमें रूट में लेना है, तो 2 का भी स्क्वायर लेना है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 5 20। अब हमारा एक आंसर आया 49, सेकेंड आंसर आया 20। तो अभी 49 और 20 इन दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है 49। 49 is greater than 20, therefore 7 is greater than 2√5। तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 किया। अब बचा क्वेश्चन नंबर 6, 7th, 8th, 9th। तो ये वाले सम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। अभी मैं कुछ सम्स दे रही हूँ होमवर्क के लिए, वो सॉल्व करके तुम लोगों को खुद से सॉल्व करने हैं। तो वो मैं सम्स लिख के दे रही हूँ बोर्ड पे। राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्वेश्चंस लिख के दे रही हूँ, इसमें ये सॉल्व करना है पूरे सम्स। फर्स्ट √32, सेकेंड √50, थर्ड √256, फोर्थ 900, fifth 192, sixth 225। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कौन से सम्स। पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। हमें जो भी नंबर दिया है, अभी जैसे ये नंबर हमारा छोटा नंबर 32, हम डायरेक्ट इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो डायरेक्ट हम 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अभी जैसे ये भी 50 है, ये भी बहुत ईजी है, इसको भी हम 25 × 5 × 5 × 2 करेंगे तो आ जाएगा। अब ये 256 है, तो इसके हम डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं लिख सकते हैं।
तो डायरेक्ट फैक्टर्स हम जिसके नहीं लिख सकते उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले सॉल्व करेंगे। जब फैक्टराइजेशन मेथड से आंसर आ जाएगा तो जिस जिस नंबर का पेयर बनेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट जो आएगा उसे हम रूट में से बाहर ले लेंगे, और जो नंबर्स बचेंगे उनको मल्टीप्लाई करके अंदर लिख देंगे। तो जो जैसा मैंने लास्ट सम कराया था, क्वेश्चन नंबर 4 कराया, सेम वैसे ही ये पूरे सम सॉल्व करने हैं। 6 सम सॉल्व करके भेजना, राइट रॉन्ग कुछ भी हो लेकिन सॉल्व करके भेजना है, नहीं तो 25 टाइम्स करेक्शन करना पड़ेगा।